तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ज्योग्राफी, ठीक है। फिर व्हाट टॉपिक्स वी विल कवर, देन व्हाट स्किल्स विल आई लर्न बाय लर्निंग द ज्योग्राफी एंड व्हाट इश्यूज आई विल फाइंड आउट। क्या क्या इश्यूज हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे क्रॉप्स काटने के बाद जो रेजिडुअल्स रह जाते हैं उन्हें हम जला देते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो। आपको ये पता है स्टबल बर्निंग करनी क्यों पड़ती है, ठीक है, वो एक रीजन है। लेकिन ये अभी इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं इंसिडेंसेस ऑफ स्टबल बर्निंग आर ऑन राइज, व्हाई? नहीं, हमारा जो क्लाइमेट और वेदर पैटर्न है ये चेंज हो जाता है। जो रेन जिस मंथ में आती थी वो थोड़ी लेट आना शुरू हो गई, लेट आना शुरू हुई तो उन्होंने उस क्रॉप को उगाना बाद में शुरू किया, क्योंकि जिस हिसाब से रेन आएगी हमारा क्रॉपिंग पैटर्न उस हिसाब से चेंज होता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ। अब क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ, ये अभी पकी नहीं है फसल, लेकिन दूसरी फसल को उगाने का टाइम आ गया। वो टाइम लिमिट जो बीच में है ना वो बहुत कम बच जाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो क्रॉप के जो रेजिडुअल्स हैं उसको हटाने का सबसे फास्टेस्ट मीन है जला देना, ठीक है। तो दैट इज लिंक्ड विद द ज्योग्राफी, हमारे रहने के पैटर्न से भी रिलेटेड है। ज्योग्राफी पहनावे से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी हर चीज से रिलेटेड होगी। सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट इंडिविजुअलिस्टिक हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ेंगे, उसको लिंक करके पढ़ेंगे बाकी चीजों से, ठीक है। तो ज्योग्राफी में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि कैसे क्लाइमेट पैटर्न्स, वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं, क्यों कभी कभी रेन कम आती है, कभी कभी ज्यादा आ जाती है, इसके पीछे चेंज होने के पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे।